आपसे एक मेरे मन का प्रश्न पूछता हूँ। कहीं न कहीं यात्रा तो आपकी भी हम लोगों की दोनों एक जैसी सी ही रहीं, लेकिन ये कहाँ से आती है इतनी विनम्रता? और दिल्ली जैसे शहर में भैया, जहाँ पर चवन्नी भी रुपये का नशा लिए घूम रही है, दिल्ली की तो बात ही अलग है। मतलब दिल्ली एक ऐसा शहर है, क्योंकि मैं दिल्ली का ही हूँ, हम दोनों दिल्ली है के हैं। वहाँ तो ऐसा है कि अगर अचानक ये कोई पूछ ले कि भाई मुझे तो जहाज़ लेना, अरे मिल जाएगा ना यार, दिला देंगे 1 मिनट में। वहाँ ऐसा मतलब हर चीज़ के लिए कोई ना नहीं है वहाँ। तो जुगाड़ नगरी है दिल्ली। लेकिन ऐसी नगरी में भी आप इतने विनम्र और इतने शालीन कैसे बचे रहे भैया? 5-5 गिनीज बुक रिकॉर्ड आपके हाथ लगे हैं, और उसके बाद आप ऐसे दड़ूकते हैं जैसे कोई शेर दड़ूक रहा है अपनी मांद से निकलकर। और मुर्दों में भी प्राण फूंकने की शक्ति आप रखते हो। जब आप बोलते हो तो धारा प्रवाह बोलते हो, जब आप बोलते हो तो अटक बेपलक ऐसे बोलते हो। और न जाने कितनों की अटकों को, भटकों को आप ऐसे झटके से उबार देते हो। आपका नाम मैंने उबारू भी रखा है भैया। और ऐसे बहुत सारे वाणिज्यकर्ता हैं, उद्यमी हैं, ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो लघु स्तर पर अपने काम करते थे, लेकिन आपने उनको अंग्रेजी में, जिसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, कईयों से तो ये इंग्लिश स्पेलिंग ही नहीं लिखी, हमसे खुद नहीं लिखी जाएगी। मैं लिखूंगा यार, ये स्पेलिंग तो पूछूंगा, पूछ के यार बताना जरा एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग क्योंकि हम अंग्रेजी में उतने अंदर घुसना नहीं चाहते। मतलब हम अगर चाहें तो पार कर लें नैया, लेकिन हम हिंदी और संस्कृत में डूब रहे हैं पूरी तरह, और उसका आनंद ले रहे हैं भैया। लेकिन आप ये कैसे संकल्प कर पाते हैं इतना भलेपन का? मैं पहले तो ये कहूँगा कैलाश भाई कि आपसे बहुत सीखना है। सो मच टू लर्न फ्रॉम यू। आप एक साधारण व्यक्ति को कैसे असाधारण बना देते हैं। मुझे लगता है आपके आसपास जो रहेगा वो इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड रहेगा, क्योंकि आप इतना एनर्जी भर देते हैं। और एक सपना हम लेके चले हैं, एक सपना है जिसको पूरा करना है, और उस सपने में एक चीज़ पे हमने फोकस किया है कि जिस आम आदमी के लिए हम काम कर रहे हैं, उस आम आदमी को अगर एनेबल कर दे। भारत में बहुत शक्ति है, भारतीयों में बहुत शक्ति है, मेरे भाई असीमित शक्ति है। और उस शक्ति में आज फैसिलिटी की कमी है। जब अंग्रेज हमको छोड़ के गए तो हमारी जो जीडीपी थी, वो वर्ल्ड का कंट्रीब्यूशन उस समय 24% थी। अंग्रेजों के आने से पहले, उनके जाने के बाद 2.5% रह गई, यानी कि 1/10 करके चले गए मैं वो जी। हमारे यहाँ तो एवरेज एज थी ना, हमारे यहाँ एवरेज एज गिर के 27 रह गई। एक आदमी की एवरेज 27 साल की उम्र तक लोगों का देहांत हो रहा था, मृत्यु हो रही थी, लोगों को पता नहीं है बात ये। हम दुनिया की इकोनॉमी में बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर्स थे जो समाप्त हो गए। अगर हमने पहले किया तो आज नहीं कर सकते क्या? वाह क्या बात भैया। तू जो चाह ले अगर, कदमों में तेरे हो शिखर, तू खुद पर यकीन कर। तू खुद पर यकीन कर। तो आप तो यकीन जगा रहे हैं सबका, बस खोया हुआ एक यकीन भी जगा रहे हैं, और साथ में उस यकीन का एक आधार दे रहे हैं उनको, उस ज्ञान का भी, बस कि वो कैसे स्टेप बाय स्टेप कर सके। मेरा भाई, हमने एक ना मॉडल बिल्ड किया, IBC, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। लोगों को जोड़ते हैं अपने साथ में। किसी को कोई भी स्टार्टअप अगर शुरू करना है, तो मैं आज एक बात सबको मैसेज देता हूँ कि स्टार्टअप शुरू करने से पहले एक बार वो IBC की जानकारी ले और बने थोड़े दिन। उसको हम इतना तराश देते हैं, इतना पीट देते हैं, इतना समझा देते हैं, इतना डांट भी देते हैं जब वो IBC बन जाता है हमारे साथ, इतना ट्रेन कर देते हैं, इतना कभी कभार छील भी देते हैं उसको, और इतना उससे लगा देते हैं कि वो 1 साल के अंदर किसी भी स्टार्टअप को तैयार करने के लिए खड़ा हो जाता है। ज़रूरी भी है। जिस मिशन को आप लेकर चले हैं, मैंने ये देखा है भैया, जो पहली मैंने एक लाइन दी थी ना कि मुर्दों में भी प्राण फूंक देते हो आप, अब मैं आपके लिए ये गाना गाता हूँ। तेरी गुर्राहट सिंह की दहाड़ है, सब जर्रा जर्रा तू पहाड़ है, तारों को चमक लैन दे, तेज धारों को बहक लैन दे, आज फटे चक लैन दे हो, चक लैन दे, सूरज को तक लैन दे हो, तक लैन दे। है नहीं तीर तलवार, नहीं गोली, नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली, तू ही टोली। तो आप
खुद में एक फौज हो, खुद में एक टोली हो, और इस तरह की जो जिंदगियां होती हैं वो परमात्मा भेजते हैं किन्हीं कारणों से। और इसीलिए आपका जन्म, आपका पालन, आपका लालन और आपके अनुभव, ये सब जोड़कर, सब कुछ निचोड़कर तब बनता है विवेक। और बिंद्रा तो फिर बात ऐसी हो जाती है कि वाह भाई, बिंद्रा ही बिंद्रा। एक्चुअली कृष्ण कहते हैं गीता में, ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामोपयांति थे, कि मैं बुद्धि योग, विवेक मतलब जो बुद्धि योग है, वो कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं देता हूँ। अगर पहले आचार्य चाणक्य हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, पहले अगर कृष्ण भी हुए, श्री राम भी हुए और अखंड भारत भी हुआ है, तो वो तभी हुआ जब उस प्रकार की इंटेलिजेंस थी। तो हमने पहली बार एक कुछ नहीं इतना सा प्रयास किया है कि हमने भगवद गीता से भी सिखाया कि बिजनेस कैसे किया जा सकता है। वही मैं बोल रहा हूँ, ये यूनिक एलिमेंट भैया आपका पृथ्वी पर, ये मैं कोई ब्रह्मांड में बोल रहा हूँ, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, कि मैं पहली बार किसी मनुष्य को देख रहा हूँ जो जगा है और जगा रहा है, और वो भी उस क्षेत्र में जो क्षेत्र कहीं विषय वो था ही नहीं। मतलब आप व्यापार का, उद्यम का, अध्यात्म से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। ज़्यादातर लोग अपना सेहत बिगाड़ लेते थे, चालाकी, वाचाली, चतुराई करके पैसा कमाया, लेकिन कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, लेकिन जब एहसास हुआ तब रह गई आयु भी थोड़ी, शरीर भी और सांसें भी थोड़ी। तो भैया क्या फ़ायदा, तूने किसके लिए जोड़ा था ये? आपको पार्टनर बनाएंगे, तब आप मोटिवेशनल स्पीकर लेकिन इतने भैया बढ़िया हैं। आपने जैसा पकड़ा है लोगों को कि नहीं, बिगाड़ना नहीं है, बिगड़े को सुधारना है, आपने वो करके दिखाया। मुझे बहुत खुशी है। और मैंने ये गाना, क्योंकि कुदरत ने ये गाना बनवाया है हमारा, विवेक से विवेक की सुनो, ऐ मेरे प्यारे सुनने वालों, सुनना ही गुनना है, और जो सुनता है वही सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर सकता है इस पृथ्वी पर। देखिए, परमात्मा कभी किसी सजे हुए, जैसे हम गहने पहन के देखते हैं बड़े बड़े फिल्मों में, नाटकों में, वैसे कभी आते नहीं परमात्मा अदृश्य रूप में रहते हैं, हमारे अंदर भी रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द भी रहते हैं। लेकिन भैया कुदरतन बात है, परमात्मा कैसे सुन लेते हैं, मौन में सुनते हैं सब कुछ। पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, वीराने में तपता योगी कौन है, नाद न कोई तार, न कोई नाद न कोई तारा, और डमरू कभी कभारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। तो मेरे बाबा ने क्रिएट किए हुए हैं आप जैसी आत्माएं, और आप जैसी आत्माओं को हमारा परम कर्तव्य है कि हम और बढ़ाएं और उनके साथ जोत में जोत जगाते चलें, उस यज्ञ में इतनी आहुतियां डाल दें कि वो यज्ञ अखंड यज्ञ बनता रहे, महायज्ञ बनता रहे। इसलिए हमको जोड़ा है मेरे ईश्वर ने, और ये जोड़ी, ये अब 1 और 1 11 की जोड़ी है भैया। और ऐ मेरे दर्शकों, ऐ मेरे श्रोताओं, ऐ मेरे प्रशंसकों, ऐ मेरे फ़ैन क्लबों, विवेक भैया के भी फ़ैन क्लब हों, हमारे भी फ़ैन क्लब हों, आप सब हमारी स्ट्रेंथ हैं, आप सब हमारा परिवार हैं। क्योंकि जब जेब से निकली बात हो तो जेब तक जाती है, जब वाणी से निकली बात हो तो कान तक जाती है, दिमाग से निकली बात हो तो दिमाग तक जाती है, पर जब दिल से निकली बात हो तो हृदय परिवर्तित कर देती है। रियली वांट टू अप्रिशिएट यू कि जो हमारा एफर्ट है वो यही है कि लोगों तक हम पॉजिटिविटी को फैला सकें, उनके अंदर क्रांति ला सकें। छोटा सा मैसेज, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। स्टीव जॉब्स ने बात कही थी, कई लोगों ने किताब भी लिख दी, भूख होनी चाहिए, स्टे हंग्री। तभी व्यक्ति जब भूख होगी तो सीखेगा। स्टे फुलिश, अपने आप को बहुत बुद्धिमान ना माने, विनम्र बने, अच्छे से बने, तभी वो विवेक प्रवेश करेगा। स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। इतनी दूर आया हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। आप लोगों के साथ मिलकर और आगे जाएंगे। धन्यवाद कैलाश भाई, आपने इतना उत्साह बढ़ाया।